हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं, जैसा कि जो है हम लोगों का मैथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं, अर्थात फिर से हम जो है वही शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है उनमें से कुछ सिलेबस जो है पुराना सिलेबस काट दिया गया है, जैसा आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। तो जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है वह जो है प्रश्नावली 1.2 से स्टार्ट करेंगे, और जिनके पास नई है उनका तो जो है 1.1 से स्टार्ट होगा। तो हम देखते हैं, पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, जिसे आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं। और जो है वास्तविक संख्याओं में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से प्रश्नावली 1.1। तो फिर से देखते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं तो काफी आप लोगों के लिए आसान होगा, और बड़े ही आसान तरीके से आप लोग जो है इसे फटाफट करेंगे। लेकिन फिर से आप लोगों को हम जो है दिखा रहे हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अर्थात उन्हें हम जो है इस तरह से जो है खंड करेंगे उसका, कि फिर उसके खंड न किए जा सके, इस तरह से उन्हें हम करेंगे। जैसे पहला हमारा था 140, ध्यान देंगे, पहली संख्या में दी गई है 140, इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अर्थात इसे हमें छोटी छोटी संख्याओं, इतनी छोटी संख्याओं फिर उसका जो है गुणनखंड न किया जा सके, ऐसा कर देना है। हम देखते हैं 140 के लास्ट का अंक 0 है। जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। इतना आप दिमाग में अपने रखिए, जितनी भी संख्याओं के लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो सारी संख्याएं 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। अतः हम स्टार्ट करते हैं किससे? 2 से। जरा ध्यान दीजिए, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, अर्थात हम 140 में 2 से भाग देंगे। 140 में 2 से भाग देते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14, 0 बचा, 0 उतार दिए, अर्थात 2 से डिवाइड हम किए जो है 140 को, तो हमारा उत्तर आया कितना? 70। फिर चलिए, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट फिर 0 आया हमारा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 बचा, 1 बच रहा है, उधर जाएगा 10 हो जाएगा, 0 के पास गया 10, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पचे 10। ठीक, अब देख रहे हैं लास्ट वाला डिजिट हमारा 5 आ गया, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे संख्या हम चुनेंगे, 3 से भी नहीं कट पाएगा। फिर हम देखेंगे कौन सी संख्या 5 से, यह 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, और 7 जो है किससे डिवाइड होगा? 7, 7 एक का 7। इस तरह से देखते हैं कि 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर दिए। अब इसे आप लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए। थोड़ा सा इसे हम और शार्ट कर देते हैं। 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है, हम लिखेंगे 2 घाते 2 गुणे 5 एक ही बार है, 5 लिखिए, 7 एक ही बार है, 7 लिखिए। इस तरह से इसका जो है भाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पे 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप जो है गुणनखंड कर सकते हैं। और जो है जैसा कि एक बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए, जैसे दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा 156। 156 देखिए, फिर इसके इकाई का भी अंक 6 है, इसलिए संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से हम शुरू किए, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, हम 15 ले लेंगे, तो 15 में 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा। कितनी बार?
7 बार, एक उधर गया 16 हुआ तो 2 अठे 16, कितना आया हमारा 78। 78 फिर 2 से डिवाइड होगा, देख रहे हैं आप, 2 से डिवाइड करिए, 2 तिहाई 6, एक बचा इधर गया 18 हुआ, 18 हुआ 2 9 18, हमारा आया 39, कितना आ गया 39 आ गया। आ रहा है समझ में? बहुत सरल है, बहुत वेरी वेरी सिंपल। देखिए 39 3 से डिवाइड होगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 एक का 3 और 3 त्रिक का 9, 13 बार 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब जो है फिर 13 किससे डिवाइड करेंगे, 13 अभाज्य संख्या है, 13 13 से ही डिवाइड होगी, हम लिखेंगे 13 एक का 13। तो देखिए हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर वही देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से देख रहे हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड करके उसे हम जो है 156 गुणनफल के रूप में लिखे। ऐसे क्वेश्चन जो है निश्चित है बोर्ड एग्जाम में आपको जो है एक तो क्वेश्चन देगा इस तरह से, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित है, ऐसे क्वेश्चन जो है आएंगे, उन्हें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखना होगा। फिर देखते हैं तीसरा 3825, 3825 इसे हम देखेंगे। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, अर्थात इकाई का अंक 5 है, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। 3 से हम देखते हैं, अगर 3 से आप काटेंगे, देखिए 3 एक का 3, फिर यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 2 बचा 3 सते 21, 3 पचे 15, अर्थात ये संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है। तो हम इसे 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से शुरू करेंगे हम, 3 एक का 3, फिर देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचा 2 बचा, 2 यहाँ इसके साथ जाएगा, 2 के साथ 22 होगा, हम लिखेंगे 3 सते 21, 7 बार, फिर एक इधर गया 15 हुआ, 3 पचे 15, अर्थात जो है हम 3 से डिवाइड कर दिए तो हमारा आया जो है भागफल कितना आ गया 1275। फिर देखिए फिर किसे हम डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 से हम करते हैं 3 चौक 12, ठीक, पूरा पूरा कट गया, 7 बचा 3 दूना 6, फिर 1 बचा 3 पचे 15, 425 हमारा आया। अब 425 हम देख रहे हैं, 425 3 से डिवाइड नहीं होगा, चलिए तो 5 से हम देखते हैं, 5 उठे 40, 2 बचा 5 पचे 25, 5 उठे 40, 5 पचे 25, 85 आ गया। अब देखिए फिर 5 से डिवाइड होगा, इसे 5 से करते हैं, 5 एक का 5, कितना बचा 3 बचा, 3 इधर गया, 5 के पास तो कितना हो गया 35, 5 सते 35, 7 बार, अर्थात 17 आया। अब 17 जो है चूंकि अभाज्य संख्या है, 17 17 से डिवाइड होगी, 17 एक का 17, इसे अभाज्य ये गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 3825 बराबर क्या क्या है भाई, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। चलिए इसे हम लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 घाते 2 गुणे 5 2 बार, 5 घाते 2 और गुणे क्या हुआ 17, देख रहे हैं 3825 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17, ठीक। इसका मतलब 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। इस तरह से चाहे जो भी संख्या आपके पास आ जाए एग्जाम में, चाहे जरूरी नहीं है ये संख्या है, कोई भी संख्या अगर आ जा रही है तो उसे आप जो है उसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर जो है अगला हम बता रहे हैं। आइए नोट किए आप लोग, चलिए देखिए आगे। फिर देखते हैं चौथा हमारा क्या है 5005,
देखिए 5005 है, लास्ट का अंक इकाई का अंक 5 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। हम देखते हैं 3 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 5 से देखिए, 5 1 का 5, एक बार जीरो है, जीरो बढ़ा देंगे, फिर जीरो है, जीरो बढ़ा देंगे, फिर 5 1 का 5। अब देखेंगे किससे डिवाइड होगा। 7 से देखिए, अगर 7 से हम देखते हैं, जरा ध्यान दो इधर, तुरंत आप चेक करेंगे। 7 1 का 7, बचा कितना 3, जीरो उतारे 30, 7 6 28, क्या बचा 2, 1 उतारे 7 3 21। अर्थात हम देख रहे हैं 5 से 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 1 का 7, फिर वही 3 बचा, उतारे जो है जीरो, 30 हुआ, 7 6 28, फिर 2 बचा, 7 3 21। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा जो अगर बड़ा हो या बड़ी संख्या डिवाइड हो रहा, तुरंत आप चेक कर सकते हैं। तुरंत रफ पे, बोर्ड एग्जाम में रफ पे जो है बाएं साइड रफ किया जाता है, और रफ करके जो है उसे आप काट देंगे, ऊपर लिख देंगे रफ कार्य। इस तरह से करते हैं तो तुरंत आप चेक करिए बाएं साइड रफ पे, और तुरंत यहां पे सही सही करिए। अब देखते हैं 143, 143 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब फिर अगली संख्या लीजिए, चूंकि जो है 3 से नहीं डिवाइड हुआ तो 9 से होगा नहीं। क्या लेते हैं हम 11, 11 से चेक कर लीजिए। 11 का 11, 3 बचा, 11 3 33। छोटी संख्या तो मौखिक आप चेक कर सकते हैं। तो 11 से हम देख रहे हैं, 11 1 का 11, बचा 3, 11 3 33, कितना आ गया 13, 13 भी 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 का 13। कितने आसान तरीके से 5005 का आप जो है अभाज्य गुणनखंड कर लिए, बहुत ही आसान तरीके से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहां लिखते हैं 5005 इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, कोई भी संख्या इसमें जो है, कोई भी अंक जो है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हुई है, जो कहते हैं उतार दिए हम। ठीक, बहुत सही। चलिए अब 7429 देखिए, 5वां नंबर हमारा 7429। 7429। अब देखिए थोड़ा बड़ी संख्या हो गई, आपको सोचना पड़ेगा। लास्ट का अंक 9, इसलिए 2 से नहीं डिवाइड। ठीक, 3 से अगर जो है आपको चेक करना है तो सारी संख्याओं का योग जो है अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तभी 3 से कटेगी। 7 4 11 2 13, 13 9 22। 22 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, 5 से डिवाइड होगी नहीं, जिसका लास्ट 0 या 5 रहेगा वही 5 से डिवाइड होगी। आगे बढ़ते रहिए। 11 से आप चेक करिए, थोड़ा सा समय लगेगा, जो बड़ी संख्याएं हैं। तो 11 छक्का 66, आप देख रहे हैं 11 छक्का 66, कितना बचा 8। ठीक ना, 11 77, 5 82, फिर भी नहीं देख रहे हैं, नहीं डिवाइड हो रहा है। 13 से हम चेक करते हैं, 13 से भी नहीं डिवाइड हो पाएगा। आगे देखिए 17 से अगर हम देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, 17 से डिवाइड करिए। यहाँ पे 7429, 17 से भाग देंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68। एक उधार लेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, 2 उतार दिए, 17 तिया 51, यहाँ बचा 1 1, 0 उतार 9 उतरा, 17 सत्ते 119। अर्थात यह संख्या किससे डिवाइड होगी, 17 से डिवाइड होगी। और 17 से डिवाइड होगी तो हमारा भागफल कितना आ रहा है 3437। कितना आया 437। अब हम देखते हैं क्या 437 जो है 17 से डिवाइड हो गया, हो जाएगी। 17 दूना 34, 34 9 43, और 97 हो जाएगा। 17 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 17 के पहाड़े में जो है 97 नहीं आएगा। आगे 19 से चेक करते हैं। 19 से देखिए, 437 को 19 दूना 38,
13 में से 8 गए 5, 7 बचा 19, 3 57। यानी अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जा रहा है कितना, 23 आ जा रहा है। अब 23 देखिए, 23 और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो स्वयं से डिवाइड होगी या तो 1 से डिवाइड होगी। ठीक, या तो हम 1 से भाग दे सकते हैं उसमें, या उसी संख्या से भाग दे सकते हैं, अन्यथा और किसी दूसरी संख्या से नहीं दे सकते। याद रखिए आप लोग, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 23 अभाज्य संख्या है तो 23 23 से ही डिवाइड होगी, तो हम लिखेंगे 23 एक्का 23। इस तरह से देखते हैं 7429 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए। हम यहां लिख सकते हैं 7429 इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह से इसका आंसर हमारा ये हुआ और इसका आंसर हमारा ये आया था। ठीक, इस तरह से देखते हैं कि आप जो है जितनी भी संख्याएं दी गई, कोई भी छोटी बड़ी संख्या दे, इतना याद रखिए, अगर लास्ट डिजिट जो है उसका यानी इकाई का अंक सम संख्या है तो तुरंत आप 2 से उसे डिवाइड करिए। और यदि उनके 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उनके सभी संख्याओं का योग जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तब वो 3 से डिवाइड होगी। इस तरह से हम चेक करते जाएंगे। बड़ी संख्या रहेगी, थोड़ा सा कोई बड़ा अंक अगर है तो उसे तुरंत आप रफ पे जो है तुरंत उससे डिवाइड करिए, भाग दीजिए, इसी में मत करिए, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाए। जैसे आप चेक कर रहे हैं, अब 13 से किए, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो सवाल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है फेयर पे आपको जो है गलतियां नहीं करनी है, इसीलिए मैथ में जो है रफ कॉपी दी जाती है। आप बाएं साइड रफ करेंगे और तुरंत चेक करेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तुरंत अगली संख्या फिर देखेंगे। और इस तरह से, और जहां भी रफ कार्य आप बाएं साइड करेंगे उसे आप इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ऊपर लिख देंगे रफ कार्य। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से, ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक, देखिए जो भी हमें नीचे पूर्णांक दिए हैं उन्हें उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना, जैसा हम जो है छोटी कक्षाओं में हम लोग जो है लस और मस निकाल चुके हैं, सेम वही चीज है। और इसे निकालने की कई विधियां हैं, लस और मस निकालने की कई विधियां हैं। जैसे आप लोग छोटी कक्षाओं में जो है एक साथ लेकर के जो है लस या मस निकालते थे, भाग बीज से भी जो है मस निकालते थे। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड करके भी निकालते थे। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10 में जो है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आप लोग जो है निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक ना, तो देखिए अधिकतर अगर एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो उसमें ये भी देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित की एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसकी एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अधिकतर इस तरह से क्वेश्चन देता है, तो हम जो है इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही बता रहे हैं किस तरह से जो है हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। जैसा पहले क्वेश्चन में जो है आप उसका जो है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हैं। तो जैसे देखिए दो संख्याएं में दी गई हैं 26 और 91, तो इनका जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, और फिर इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला है, आप जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक ना, यानी जो है जैसे देखिए दो संख्याएं दी हुई है, नंबर 1 फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इक्वल टू होता है हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर होता है मस गुणे लस, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके मस और लस के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन इसमें कहा है कि उसे जो है दिखाइए, आप इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मस और लस के बराबर है कि नहीं है। ठीक,
तो चलिए हम देखते हैं 26 और 91। तो पहली संख्या हम देखते हैं 26। बहुत छोटी संख्या है, बहुत ही आसान तरीके से इसका आप जो है गुणनखंड कर सकते हैं। 26 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 से भाग देंगे, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, अर्थात हम देख रहे हैं 13 दूना 26। बहुत ही आसान है, मौखिक इसे आप कर सकते हैं। फिर 13 13 से कटेगा, जैसा कि आपको बता चुके हैं 13 भाज्य संख्या है, 13 1 का 13। देख रहे हैं, इस तरह से 26 का जो है आप लोग फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। 2 गुणे कितना आया हमारा? 13। इधर देखिए 91 का करेंगे आप। 91 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 से डिवाइड हो रहा है संख्या, 7 से। 7 1 का 7, 2 बचा, 7 3 21, अर्थात 13 7 91। अब फिर 13 आ गया हमारा। 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 1 का 13। तो 26 और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम हम निकालेंगे, देखेंगे। हम यहां पे देखते हैं, चलिए आगे देखिए। तो हम लिखेंगे 26 अर्थात 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। ठीक, दोनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड कर लिए। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है? देखिए, अगर देखेंगे दो संख्याएं, अगर उनका चाहे जितनी संख्या हो, अगर उनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, तो उन सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं में जो सर्वनिष्ठ रहेगा, छोटी से छोटी घात वाली संख्या को हम लेंगे। ऐसी संख्या लेंगे जिसकी छोटी छोटी घात सभी संख्याओं में, अर्थात सब में कॉमन हो। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हम देखेंगे, अर्थात जितनी भी संख्याएं दी गई उसका जो है आप जो है फैक्टर किए हैं, भाज्य गुणनखंड किए हैं। इसमें ऐसी संख्याएं जो सभी जो है सभी में हो, ऐसा जो उसका फैक्टर हम लेंगे। इसमें देख रहे हैं 2 गुणे 13, 7 गुणे 13, अर्थात 13 दोनों में मैच कर रहा है, तो 13 तीन दोनों मिल रहा है, अर्थात इसका हम लिख देंगे एचसीएफ बराबर कितना? 13 आया। कितना आया? एचसीएफ 13 आ गया, चूंकि 13 दोनों मिल रहा है। और जो है अगर एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी या दो संख्याएं इस तरह से हमें दी गई हैं, इनके अभाज्य गुणनखंडों में हम देखते हैं प्रत्येक का जो है सबसे बड़ी घात हम लेते हैं। या आप इस तरह से कर सकते हैं, या जो है पहला जो है फैक्टर किए उसे आप जो है यहां पे नोट कर लीजिए, 2 गुणे 13। फिर आप देखेंगे कि आप इससे मिलान कराएंगे, जो संख्याएं यहां पे नहीं है उसी संख्याओं को हम ले लेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 यहां पे है, 13 है, 2 13 हम लिखे थे, यहां पे 13 है, 13 एक तो उपस्थित है। अगर और एक्स्ट्रा 13 होता तो 13 लेते। फिर जो है यहां पे 7 नहीं है तो हम 7 को भी ले लेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए, और अगर आप घात देखेंगे तो मैक्सिमम घात यहां पे देखिए 2 की 1 घात है, 13 की 1 घात है, यहाँ 7 की 1 घात है, 13 की 1 घात है। तो मैक्सिमम घात आप 2 घाते 1 या 13 घाते 1, 7 घाते 1 1 तो सब लेंगे। इस तरह से इसका हम जो है गुणा कर रहे हैं। देखिए 13 दूना 26 और 26 में 7 का आप गुणा कर लेंगे। 13 दूना 26, 26 में 7 का, 7 6 42 की 2, 4 7 दूनी 14, 4 18, अर्थात हमारा जो है एलसीएम कितना है? 182। फिर से ध्यान देंगे एचसीएफ एलसीएम के लिए, बहुत ही आसान तरीका। आप जो है जो भी संख्याएं दी हैं उसका आप जो है गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए और उसे नोट करिए। इसमें जो संख्याएं दोनों में कॉमन रहेंगी, अर्थात कॉमन रहेंगी, अर्थात सभी में मिलती रहेंगी, जितनी भी जो है अंक है उसे हम उतार लेंगे। इसमें हम केवल देख रहे हैं 13 मैच कर रहा है, 2 दोनों मैच नहीं कर रहा है, 7 नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हम 13 को नोट किए। एचसीएफ हमारा 13 हुआ। एचसीएफ में देखिए 2 गुणे 13 ऊपर वाला हम जो है यहाँ उतारे, इससे मिलान कराए। जो संख्याएं हमारे पास जो है कम है उसे हम लेते रहेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 7 नहीं, 7 ले लिए, 13 है, 13 नहीं लिए, 2 13 7 का गुणा किए, 182 आया। इस तरह से जो है 26 और 91 का एचसीएफ हुआ, एचसीएफ 13 हुआ, एलसीएम कितना हुआ? 182 हुआ।
उसके बाद हमसे पूछ रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसकी जांच हमें करना है। जैसा आपको हम बताए थे, यहाँ पे हमें दो संख्याएं हैं। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर अर्थात n1 बराबर हमें कितना मालूम है 26, और n2 कितना है, n2 बराबर 91। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, हम दोनों का गुणनफल करेंगे n1 इंटू n2 बराबर 26 गुणे 91। दोनों का गुणा करिए। यहाँ पे देखिए 26 में हम 91 का गुणा कर रहे हैं। एक छक्का 6, एक दूना 2, 9 छक 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 4 2 6 3 2, अर्थात हमारा कितना आया 26 गुणे 91 2366। कितना आ गया 2366। चलिए अब हम देखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना आ रहा है हमारा। एचसीएफ गुणे एलसीएम देखेंगे। एचसीएफ कितना हमारा आया है 13, एलसीएम कितना है 182। हम लिखेंगे 13 गुणे 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 182 13, फिर 3 दूना 6, 3 8 24 की 4 2, 3 1 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 1 1 जोड़ दीजिए आप 6 4 2 6, 8 5 13, 2 1 3, अरे 8 5 13 3, 1 1 2, बहुत सही। कितना आ गया 2366। इसका भी आया। अर्थात देखिए n1 इंटू n2 इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही हमें जांच करनी थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n1 गुणे n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं हमें जो भी संख्याएं दी गई है उसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हमें देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा था 26 और 91। 26 और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड किए। 26 का हमारा आया 2 गुणे 13, 91 का 7 गुणे 13। एचसीएफ निकाले हमारा 13 आया, एलसीएम 182। हमें जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्याओं का आप गुणा करिए। इसे हम लिख दिए फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर 91। अर्थात पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, दोनों का गुणा किए 26 गुणे 91 2366। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किए। एचसीएफ हमारा 13, एलसीएम कितना आया था 182, दोनों का गुणा किए 2366। अर्थात दोनों मैच कर रहा है, देख रहे हैं दोनों मिल रहा है। हम लिख सकते हैं n1 इंटू n2 इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो जांच भी हम जांच किए और हमारा उत्तर सही पाया गया। ठीक है, नोट करिए इसे आप लोग। तो हो गया आप लोगों का। चलिए तो हम देखते हैं, शायद जो है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सही तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं, इस समय रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं भी आपको जो है डाउट हो रहा है तुरंत हमें कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक ना। और हमारे वीडियो को जो है आप लोग अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को जानकारी प्राप्त हो सके और हर बच्चा जो है आसान तरीके से पढ़ सके, ठीक ना। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करिए। और देखिए हम एक ठो आपको बता चुके 26 और 91 का। अब जो है इसे आप लोग जो है ट्राई करिएगा घर पे 510 और जो है 92 का 336 और 54 का, इसे आप लोग ट्राई करिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कल से जो है आपको यहाँ से बताएंगे। इसे क्लियर करिए आप लोग, और अब जो है लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि समय धीरे धीरे नजदीक आता चला जा रहा है और इसी समय बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तो निश्चित है आपको जो है सफलता मिलेगी और पूरी तरह से सफलता मिलेगी। इसलिए जो है आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगी फिर जो है अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो है आगे बताऊंगा। चलिए नोट कर लीजिए।